ये मकबूल जान साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है इस बॉयकॉट के साथ, एमक्यूएम के साथ, जिनके काफ़ी ऑब्वियसली स्टेक्स हमेशा से रहे हैं, आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी रिजल्ट्स की क्वेश्चन होगी, या जैसे इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं कि अगर टर्नआउट अच्छा हो जाता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरी बड़ी तफसीली तकरीबन 1 घंटा बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सुल्तान सिकंदर राजा साहब से। मेरे साथ तो करीब रहे हैं तकरीबन 30 साल। लोकल बॉडीज के अंदर और बाकी जनरल इलेक्शन में थोड़ा सा उसका फर्क क्या करें। लोकल बॉडीज में ना फेडरल गवर्नमेंट अपीयर होती है हल्का बंदियों में, और ना बाकी काम में, और ना इलेक्शन कमीशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख तो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाएगा, लेकिन उसकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी और उसको नाफज करना भी और उसकी हल्का बंदियां भी, ये सब के सब जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। वो कहता है जब हम करवाने लगते हैं तो ये ऑर्डिनेंस चेंज कर देते हैं, जब हम करवाने लगते हैं तो हल्का बंदियां चेंज कर देते हैं, ताकि हम किसी न किसी तौर पर इलेक्शन न करवा सकें। तो बुनियादी तौर पर एमक्यूएम का झगड़ा जो है वो है सिंध गवर्नमेंट के साथ, हजरत पीपल्स पार्टी के साथ, जो उनके साथ अभी भी उसके साथ शरीक है। एक तो ये है 2017 में सेंसिस हुई, उस वक्त ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए थे और 17 में वो चलती, उन्होंने एतराजात किए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चिपके रहे, मुस्तकिल चिपके रहे, और उन्होंने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। 2017 में लोकल बॉडीज के हिसाब से इन्होंने अपना हक मांगने की कोशिश की, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लड़ते झगड़ते कहा जो भी है इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। फिर वो जब इरशाद आरिफ साहब ने कहा, फिर कमेटी बनी, उस कमेटी की इंप्लीमेंटेशन होनी थी, उस कमेटी की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी हल्का बंदियां में। अब हल्का बंदियां, जाहिर बात है, मैं खुद हल्का बंदियां करने के प्रोसेस में रहा हूं। बलूचिस्तान में होता था कि एक जज होता था हाई कोर्ट का, एक उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता था और एक डिप्टी कमिश्नर उस जगह का होता था। और नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के वाले जो है वो उसके राय से जज को बिल्कुल पता ही नहीं होता था, वो इलेक्शन का जज होता है, जैसे उसका चौधरी साहब वहां पर थे। यहां पर भी हल्का बंदियां करने में वही है, हल्का बंदियां कोई आंख ओझल पहाड़ ओझल तो नहीं होती, हल्का बंदियां का एक प्रोसेस। फिर वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं उन हल्का बंदियों के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट से इनकी रिजेक्ट हुई। अभी उन्होंने कहा, अभी जो इन्होंने इलेक्शंस के ऊपर जो इन्होंने हमें अपील की थी, उस पर हल्का बंदियों का जिक्र ही नहीं किया। उसमें उन्होंने दरखास्त दी थी कि अब हमारी जो वोटर्स है लिस्ट जो है, वे प्रोग्रेसिव वोटर्स के ऊपर, लिस्ट के ऊपर हमें कोई नहीं जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, प्रोग्रेसिव वोटर लिस्ट के ऊपर हमें जो है वो किया जाए, इलेक्शन किया जाए। अब उन्होंने कहा, इलेक्शन जब अनाउंस हो जाता है तो वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सुबह सवेरे एक बंदा वोट जो है उसके अंदर डाल के आए और वो भी वोट देने। तो बेसिकली पब्लिक तक कुछ बातें और पहुंचती हैं, चेहरा इनका कुछ और होता है। अब बात इरशाद आरिफ साहब की बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन जो है अगर तो 25% तक कम से कम चले गए, मैक्सिमम यही होता रहा है, तो फिर तो ये उनके हार है, वरना 10% के बाद इलेक्शन लैंडस्लाइड नहीं होता। ये जो बुजिंजो साहब है ना, ये 162 वोट लेके जीते हुए हैं। बलूचिस्तान में मेजर हल्के जब इलेक्शन नहीं होते तो 100 वोटों पे, 150 वोटों पे MNA MPs बने हुए हैं। तो वो आप ये कह रहे हैं कि 10% टर्नआउट होता है और मे बी लेस देन दैट, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन कलअदम हो जाएगा। ओके ना कलअदम नहीं हो सकता, लोग नहीं निकले इलेक्शन के बाद, डंडा तो नहीं को लोगों को निकालेगा बाहर। तो असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि अगर तो एक ही दफा हुआ था इलेक्शन का बाइकाट, और वो इरशाद आरिफ साहब भी उस वक्त होश में थे, हम भी होश में थे, वो होता 11 मार्च 1977 को, जब भुट्टो ने सूबाई असेंबली के इलेक्शन में दोबारा आए थे, तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी नहीं गए थे उसके अंदर, हालांकि वो उस वक्त कौमी असेंबली के इलेक्शन जीत चुके थे। और ये मकबूल जान साहब, आप ये फरमाइए कि जो PTI की तरफ से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हमें नजर आई। फिरदौस शमीम नकवी जो हैं वो बैलेट बॉक्सेस की सील्स तोड़ रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है वो नोटिस उस पर दिया, उनको वहां से बेदखल करने का भी हुक्म जारी किया गया। लेकिन अभी जिस तरीके से अली जैदी ने भी कहा है कि कराची के लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तकदीर अपने हाथ में होती है, और अभी तक बहुत कम लोग बाहर निकले हैं। फिर वोट पोलिंग का वक्त बढ़ा देने का मुतालबा, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नैरेटिव जो खान साहब का था वो यहां नहीं चला, क्योंकि डायनेमिक्स फर्क हैं जनरल इलेक्शन की और बल्दियाती इलेक्शन की? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना जी, ये अपना कराची में खासी पटी हुई है। मैं पिछले दिनों जब गया था
तो मुझे इसका अंदाजा हुआ कि एक यूनिफाइड कमांड वहां बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बहुत बटी हुई पार्टी है। ये वजह है कि अभी तक वो इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि उनका मेयर कौन होगा। जैसे कराची में जमात इस्लामी जो है वो खासी इस मसले में मुनज़्ज़म है और उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से हाफिज़ नईम रहमान को एज ए कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने सामने किया और वो समझते हैं, सब यही समझते हैं कि लगता यह है कि अगर किसी न किसी तरह वोटर्स जो हैं वो निकल आए तो जमात इस्लामी का पल्ला जो है वो भारी रह सकता है। और कराची नजर भी आता था, कुछ उनकी शिकायत भी करते थे कि ये सिर्फ बिल बोर्ड्स पे नजर आते हैं, ये सिर्फ बहुत बड़े जलसों पे नजर आते हैं, जब वोटिंग पड़ेगी तो नहीं हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हम बिल्कुल ही इससे करारा कश्ती हो गई थी। वो समझते थे अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए तो हम अपना काम वाम कर लेंगे, वो भी नहीं हो सका। दूसरा एमकेएम के बारे में एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात तो कहते थे कि एक जमाने में जब हम कराची पे छाए होते थे तो हमारी बात सब मानते थे। अभी एमकेएम में खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जी कराची का मेयर जो भी हो वो एमकेएम की तरफ से खैरात होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, वो पहले भी एक दफा उन्होंने कौमी असेंबली के इलेक्शन के बाइकाट किया था और उसके बाद फिर सुबाई में दोबारा फौरन अचानक आ गए थे। वो एक बात खैरात हो जो भी हो, लेकिन असल मसला ये है कि ये फिक्रेबाजी कराची में बेहतरीन फिक्रेबाजी चलती है और फिक्रेबाजी ही तो है वहां पर और है क्या सबने वहां फिक्रेबाजी की है। तो वहां पर पीटीआई के लिए मसला है। देखिए पहली बात यह है कि इलेक्शन जो है ये को अचानक रात को अनाउंस तो नहीं होता। इलेक्शन तो सबको पता होता है कि इलेक्शन का दिन कितने बजे आना है, कब शुरू होना है, कब खत्म होना है। और उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ा लीवरेज रखा हुआ है कि 5 बजे के वक्त जितने भी लोग उस प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हों वो सबको वोट देने दिया जाएगा, भैया 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 1200 जितने भी हों। और वो जाहिर बात है वो बहुत होता है। हमने कई दफा देखा है कि बाद पोलिंग स्टेशन के ऊपर रात 7-7 बजे तक 8-8 बजे तक पोलिंग चलती रहती है। तो ये तो बहाना ही गलत है कि हम सो के उठे थे और ये था वो था। आप अपनी शादी के वक्त भी सो के उठा करें, इसी तरह लेट पहुंचा करें और फिर उसको अगले दिन बारात को कोई और ले जाए, तो ये तो नहीं हुआ करता ना। बेसिकली तो मतलब यह है कि इलेक्शन तो बड़ा पुराना अनाउंस किया हुआ था, तो ये बहाना पीटीआई का बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। बेसिकली काम नहीं किया हुआ पीटीआई ने वहां, वो अपने उसमें रहे, उनको अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा, वो यही चक्कर में थे। एमकेएम को भी अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा, पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा नहीं था कि हो जाएगा। देखिए ना, ये आखिर वक्त पे आपने ऑर्डिनेंस विड्रॉ किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मसला सारा यह है कि इसका सारे का सारा इख्तियार जो है वो है उसके पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। वो कल हुए इलेक्शन के बारे में कह दे कि हमने ऑर्डिनेंस प्रोविंशियल से खत्म कर दे, आपके जीते हुए बंदे खत्म हो सकते हैं। यानी कानून तो यही कहता है, वो कहते हैं जी ये ऑर्डिनेंस खत्म है, तो आप तो हवा में रह जाएंगे ना, आपका इलेक्शन हुआ खत्म हो जाएगा। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर लोकल बॉडीज के मामले में वही जिम्मेदार है, किसी और को गाली नहीं देनी चाहिए सब कम अज कम। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से काम नहीं किया है, वो बटी हुई है सिंध के अंदर। फिर एमकेएम को भी पता था इलेक्शन का, उनकी तरफ से भी ये बहानेबाजी है या एक्सक्यूजेज हैं।